मलिक, हेरा फेरी के काम छोड़ दो, हलाल तरीके से भी तो कमा सकते हो ना। मैं जैसा हूँ ना वैसे ही हूँ। मलिक भाई, गाहक को थैली में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया करो। एक पड़ेगा ना कान के नीचे तो कानों में अफ्तार से पहले सायरन की आवाज गूंजना शुरू हो जाएगी। रोजा नहीं रखते तो कम से कम रोजेदार का ही एहतराम कर लो। रोजे रखते हो तुम अपने लिए, मेरे लिए नहीं। कहीं और मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं इनके पास एक मिनट नहीं रुकूं, ना नमाज के ना रोजे के। जब उसे अल्लाह का खौफ नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? 1-2 किलो दूध ही दे दें ताकि बच्चे उसी से रोजा खोल लें। चल मलिक कुछ तो बोले, क्या हुआ है मलिक? कोई तो बताए दे, हुआ क्या है? मलिक, क्या हुआ मलिक आपको? मलिक क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे मलिक? क्या हुआ इनको? मलिक क्या हुआ है? मलिक क्या हो गया है? मलिक क्या हुआ है मलिक आपको? मलिक कुछ तो बोले, क्या हुआ है मलिक? कोई तो बताए नहीं, हुआ क्या है? भाभी, मलिक भाई को फालिज का अटैक हुआ है। क्या? माहम जल्दी आओ बेटा, देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। माहम जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। अब्बू क्या हुआ है? अब्बू बताया ना। अब्बू को क्या हुआ है? अब्बू क्या हो गया? अब्बू या खुदा हमको माफ फरमा। या अल्लाह, मैं इनके गुनाहों की माफी मैं तुझसे मांगती हूँ अल्लाह। या अल्लाह तू इनको माफ फरमा, इनके गुनाहों को माफ फरमा अल्लाह। या अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम है। या अल्लाह तू इन्हें माफ फरमा दे। या अल्लाह। मलिक, इस खाक को हिदायत दे मौला, उस खाक में मिलने से पहले। मलिक साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसके लिए हलीमा गिड़गिड़ा कर, झोलियां फैला फैला कर अपने रब से माफिया मांग रही थी? बस यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। मलिक साहब किस शख्सियत के मालिक थे और उनका पेशा क्या था? मलिक भाई, गाहक को थैली में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया करो। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? अबे एक पड़ेगा ना कान के नीचे तो कानों में अफ्तार से पहले सायरन की आवाज गूंजना शुरू हो जाएगी। आया गाहक को दूध मिला के, चल लगा। वैसे मलिक भाई, रमजान में तो ऐसा काम ना करो, अल्लाह मियाँ को बहुत बुरा लगता है। तू खामोश नहीं रहेगा? मैं तो वैसे ही। और देख, ये जो बड़े लोग हैं ना, इतनी हेरा फेरी करते हैं, वो किसी को नज़र नहीं आती। अबे मैं तो 1 मन दूध में आधा मन पानी मिलाता हूँ, वो सबको खिल रहा है। आपका ईमान आपके साथ और उनका। ओए ज़्यादा बातें नहीं कर, कम कर मेरे साथ, ज़्यादा बकबक नहीं कर। हाजी सनाउल्लाह की औलाद। और गाढ़ा हो गया, चेक कर चेक कर। शाबाश। ये थे मलिक साहब, बेखौफ, दुनियावी चीज़ों को देखकर चलने वाले। वो कहते हैं ना कि इंसान मौत से डरता है लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उसे बचा नहीं जा सकता। दोज़ख से डरता नहीं, उससे बचा जा सकता। मलिक साहब के एक दोस्त थे, हामिद अली। वह बबलू है, 10 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई। वालेकुम सलाम। वो हामिद खैर है, आज काम पे नहीं गया? नहीं, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगी, परेशान नहीं हो इंशाअल्लाह। हामिद, अबे तू गर्मी में टोपी लगा के घूमता रहता है, अबे कभी उतार भी दिया कर, सर पे हवा लगनी चाहिए। इसे पहनकर ऐसा लगता है जैसे सर पर कोई बोझ ही नहीं है। हर बुराई से दूर, हर गुनाह से पाक।
अच्छा, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, कहाँ जा रहा है? मैंने कहाँ जाना है? काम से घर और घर से मस्जिद, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। चलो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, खुदा के घर की तरफ जितने कदम उठेंगे ना उतने ही गुनाह धुलेंगे और नेकियों में इजाफा होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे तो लगता है वाकई इसके सर पे गर्मी चढ़ गई है। ओ बबलू, ओ मैं घर से होकर आ रहा हूँ, माल आए तो उतरवा लेना। जी उस्ताद, बेफिक्र हो जाओ आप। अरे माम बेटी, रोटी लिया। हाय 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 हाय। माम कहाँ रह गई भाई? कुछ तो शर्म कर लो, रोजा नहीं रखते तो कम से कम रोजेदार का ही एहतराम कर लो। ओ भाई, रोजे रखते हो तुम अपने लिए, मेरे लिए नहीं कि रखो खुद और सवाब मुझे मिले। तुमसे तो बात करना ऐसा है जैसे दीवार से सर मारना। तो नहीं क्या करो ना बात, जाओ जाके खाना लेकर आओ। दुकान पर बबलू अकेला बैठा हुआ है, माल भी आने वाला है। सलाम अब्बा, वो मैं नमाज पढ़ रही थी, अभी देती हूँ। वालेकुम सलाम। क्या बनाया है? फ़िलहाल तो रात के चावल हैं, अफ्तारी के लिए अभी बनेगा। एक तो तुम लोग रोज़े रख के ना बड़ा एहसान करते हो, काम से जी चुराने लगते हो। अरे भाई, जिसका रोज़ा नहीं है उसका क्या कसूर है? जाओ जाके लेकर आओ जो भी बना हुआ है। बेटा इसे गर्म तो कर देती। कितना तेज बुखार है बेटा तुझे, मना भी किया था आज का रोजा नहीं रखो। एक दो रोजे छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मा, हम पे रोजे माफ थोड़ी हैं जो छोड़ दूं, और वैसे भी चंद घंटों की तो बात होती है। लेकिन बेटा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने ऊपर जुल्म और जबर करके रोज़े रखो। इस्लाम में जहाँ सख्तियाँ हैं वहाँ हमें छूट भी दी गई, समझी? अच्छा अम्मा, जब देखूंगी कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो नहीं रखूंगी रोज़ा। वैसे अब्बू नहीं आया अभी तक नमाज पढ़ के। हमारी बेटी हमें याद करे और हम ना आए, ये हो सकता है? क्या बात है, आज मस्जिद में बहुत देर हो गई। हाँ, बस मौलवी साहब दर्स देने लगे तो वहीं बैठ गया। एक रमज़ान का ही बाबरकत महीना होता है जिसमें अल्लाह के घर वक्त ज़्यादा गुजरता है। हाँ, वो अफ्तारी भिजवानी है ना आज मस्जिद में, आप उसका सामान ले आए। ठीक है, ले आऊँगा। क्या क्या मंगवाना है? ये हो गए पूरे 22,000। ये क्या, आज 2,000 की कम बिक्री हुई है? ये भी ना बबलू 1000 बार समझाया कि नाप कम रखा कर, लेकिन उस पर तो ईमानदारी का भूत सवार है। सुबह जाके खबर लूंगा उसकी। बात सुने, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, शाम को मस्जिद में अफ्तारी भिजवानी है। आप अभी दे देंगे तो मैं सुबह जाके सामान ले आऊँगी। क्या ज़रूरत है फजूल खर्ची करने की, और मस्जिद में और भी लोग हैं देने के लिए, और वैसे ही आजकल काम बहुत हल्का है। बेशक 1000 लोग हैं, लेकिन हर एक की नेकी का सवाब उसके अमालनामे में जाएगा ना। और देखें, रोज़दार को तो रोज़ा खुलवाने का बहुत सवाब है। भली मानस, और भी तरीके हैं सवाब कमाने के जिनमें पैसे नहीं लगते, और खाली रोज़ा खुलवाने से सवाब नहीं मिलता। आपको पैसे नहीं देने ना तो ना दें, पर गलत बात मत करें, अल्लाह को बहुत बुरा लगता है। चल सो जा, वरना सुबह सेरी में आँख नहीं खुलेगी तुम्हारी।
स्पेस है ये तो। अल्लाह की राह में इंसान जितना भी खर्च करता है उसका दुगना उसको वापस मिलता है। मगर ये बात मलिक साहब को समझाए तो कौन समझाए, जो ना दीन के थे ना रोजे के। अब्बू उठ जाइए अब्बू, सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है। अब्बू आज जुम्मा है, आज का रोज़ा तो रख लें, आज के रोज़े का बहुत सवाब है। उठ रहा हूँ। बेटा रहने दो, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, जाके पानी लेकर आओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। छोड़ दो उनको। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अरे वो पड़ोस वालों का बेटा है ना आदिल, बहुत तबीयत ख़राब है बेचारे की, हॉस्पिटल में एडमिट है। आप उसके लिए दुआ करिएगा और इमाम साहब से भी दुआ करवा दीजिएगा, क्योंकि आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो कल कोई हमारे लिए दुआ करेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इमाम साहब और नमाजियों से दुआ करा दूँगा। अल्लाह उसे सेहत के साथ ज़िंदगी दे। अच्छा मैं चलता हूँ, चाबी दे दो, बाहर से ताला लगा के चला जाऊँ। अब्बू आप जाए, मैं जाग रही हूँ, कुरान पाक पढ़ूंगी। माशाअल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मलिक भाई अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ 10 मिनट में? अबे 10 मिनट में 5 गाहक आ जाते हैं, घर पे जाके आराम से पढ़ लियो। कहीं और मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं इनके पास 1 मिनट नहीं रुकूं, ना नमाज के ना रोजे के, और दूसरों को भी रोकते हैं। अपना नहीं तो माम बेटी का ही कुछ ख्याल करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा ही सकता हूँ। और मेहरबानी तेरी, बड़ा आया समझाने वाला। मालिक को पता नहीं क्या होता जा रहा था। वो शुरू से ऐसे नहीं थे, पर पता नहीं क्यों इतना दीन से गाफिल होते जा रहे थे। मैं बहुत समझाती थी पर मेरी बात वो हवा में उड़ा देते थे। बस मैं दुआ ही कर सकती थी जो मेरे बस में था कि अल्लाह उसको सीधी राह पे ले आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो मलिक भाई अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ के आ जाऊँ 10 मिनट में? अबे 10 मिनट में 5 गाहक आ जाते हैं, और एक काम कर, घर पे जाके आराम से पढ़ लियो। जब तक तो कज़ा हो जाएगी नमाज, और जो सवाब अल्लाह के घर में पढ़ने का है वो अपने घर में नहीं। अबे ओए, नमाज नमाज होती है, घर पे पढ़ या मस्जिद में, सवाब सबका मिलता है। मुझे सिखा रहा है तू? चलो जमात खड़ी होने वाली है। अरे हामिद भाई आप जाए, मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा काम रहता है। काम तो बाद में भी हो जाएगा, जमात निकल जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप चले जाए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है मलिक भाई, खुदा हाफिज। हाँ खुदा हाफिज। और चल तू भी जाके नमाज पढ़ ले, नहीं तो कल की अखबार की सुर्खियों में लिखा हुआ आ रहा होगा कि मलिक ने बबलू साहब पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। हाँ सुन, और 10 मिनट से ऊपर 1 मिनट भी हुआ ना तो 11वें मिनट से हर मिनट पे तेरे 50 रुपए कटने शुरू हो जाएंगे, समझा? अच्छा अब
असर की नमाज के वक्त मुलाकात होगी। अरे नहीं नहीं हामिद भाई, अब मैं नमाज़ें घर जाकर पढ़ लूँगा। अरे जब अल्लाह का घर करीब है तो घर में नमाज क्यों? वो हामिद भाई, काम का लोड बहुत है, लोगों का जोर शुरू हो जाता है। तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है बात कुछ और है। सही बता, बात क्या है? वरना 10 मिनट नमाज के लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मलिक भाई आने नहीं देते, अभी भी बड़ी मुश्किलों से भेजा है। कसम से कहीं और मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं इनके पास 1 मिनट नहीं रुकूं, ना नमाज के ना रोज़े के, और दूसरों को भी रोकते हैं। मैं मलिक से बात करता हूँ, तुझे नमाज के लिए आने दिया करे। अरे नहीं नहीं, मेरा नाम मत लेना वरना मेरी खैर नहीं होगी। आप पुराने दोस्त हो उनके, आप समझाओ कि रोज़े नहीं रख सकते, कम से कम रमज़ान का ही ख्याल कर ले। कसम से मैं भी उनके साथ गुनाहों में शामिल हो रहा हूँ। वो दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध मिलाते हैं। आप समझाए ना उन्हें। मैं कल मलिक से बात करता हूँ। फिर तेरी खैर, 10 मिनट ऊपर बबलू, यानी मेरे 450 रुपये गए। मुझे तो मलिक का समझ नहीं आता, क्या बनेगा उसका। क्यों, क्या हुआ? बबलू बता रहा था कि मलिक उसे नमाज पढ़ने से रोक रहा था। ना मलिक खुद रोजे रखता है ना नमाज पढ़ता है, और तो और रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी मिलावट करता है। मिलावट? कैसी मिलावट? दूध में पानी की। चलें छोड़ें, जब उसे अल्लाह का खौफ नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? वो नौशीन की बेटी की कल रोज़ा कुशाई है, उन्होंने दावत दी है, कुछ तो देना पड़ेगा ना। हाँ देना तो पड़ेगा, लेकिन इस महीने तनख्वाह मिलने के चांसेस नहीं है। ये बड़े लोग हैं ना, ये पैसे दबा कर बैठ जाते हैं, और वो फैसल साहब खुद तो हर महीने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, और हम जैसे 7-8 हज़ार रुपये कमाने वालों के लिए परेशानी होती है तनख्वाह के लिए। 15 रोज़े बाकी हैं, अभी कैसे होगा गुजारा। अच्छा वो BC के 1500 पड़े हैं ना, उसमें से 250 रुपये दे दो, आगे अल्लाह मालिक है। ठीक है। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिज्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। मलिक जो दोनों हाथों से कमा रहा था लेकिन खर्च एक हाथ से भी नहीं कर रहा था, जबकि हामिद अली की आमदनी ना होने के बराबर थी, लेकिन वो नेकी की राह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था, खर्च कर रहा था। बस यही फर्क था दोनों में। जब हामिद ने मलिक से बात की तो क्या हुआ? देख भाई हामिद, मैं जैसा हूँ ना वैसे ही हूँ, औरों की तरह नहीं, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। मलिक मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। हेरा पेरी के काम छोड़ दो, हलाल तरीके से भी तो कमा सकते हो ना। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, इतने अच्छे अमाल करके जाओ कि ऊपर अच्छी जिंदगी गुजरे। ये क्या अनाप शनाप हाँप रहा है? ओए मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और महम बेटी पर तुम दोनों माँ बाप का साया कायम रहे। आमीन। पर मौत तो बरहक है, और एक दिन मौत को भी मौत आनी है, इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा करके जाओ। पता है वालिदैन का बुरा किया हुआ बच्चों के आगे आता है। अल्लाह के वास्ते अपना नहीं तो महम बेटी का ही कुछ ख्याल करो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा ही सकता हूँ। और मेहरबानी तेरी, बड़ा आया समझाने वाला। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। एक दोस्त होने के नाते मैंने उसे बहुत समझाया, पर मलिक किस मिट्टी का बना हुआ था, उसे किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। हेरा पेरी के काम छोड़ दो, हलाल तरीके से भी तो कमा सकते हो ना। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, इतने अच्छे अमाल करके जाओ कि ऊपर अच्छी जिंदगी गुजरे। वालिदैन का बुरा किया हुआ बच्चों के आगे आता है।
अल्लाह के वास्ते अपना नहीं तो माम बेटी का ही कुछ ख्याल करो। क्या हो गया भाई, रोजा खुलने के बाद भी रोजा लग रहा है क्या? कहाँ देख के चला रहे हो? ओ भाई जा अपना रास्ता नाप। अरे वाह, गलती खुद की और गुस्सा मुझ पर। दिमाग तो ठिकाने पे है। हाँ नहीं है तो क्या करूं? अगर मुझे तू नजर नहीं आ रहा था, तुझे तो मैं नजर आ रहा था ना। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओ भाई घर से लड़के आया तो गुस्सा मुझ पे नहीं उतारो। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तेरे को भी बताता हूँ। ये तो बताएं अब किसने क्या बोल दिया? हामिद साहब ने। बड़ा शरीफ आदमी बनता फिरता है, मौत और जिंदगी की बातें कर रहा है, दीनी बातें कर रहा है। अब्बा आप जो करते हैं वो तो नशे से भी ज्यादा बुरी चीज है ना। क्या करता हूँ? हाँ कौन भड़का रहा है मेरे खिलाफ तुझे? उस रात मालिक बहुत ही गुस्से में घर आए। एक तो जिसको देखो यहाँ बादशाह बना फिरता है, जिसे वो खुद सही है और दूसरा गलत। क्या हुआ? क्यों इतने आग बगोला हो रहे हैं? क्या बाहर से कोयले चबा के आ रहे हैं? हाँ अब तू भी बोल ले। जिसको देखो मैं ही नजर आ रहा हूँ और तो कोई इंसान नजर नहीं आते। अच्छा क्या हुआ है? बाहर झगड़ा हुआ है किसी से क्या? मेरी जिंदगी है, किसी को उसमें मुदाखलत करने की क्या जरूरत है? जैसे चाहे गुजारूं। हाँ तो गुजारे आप अपनी मर्जी से जिंदगी, कौन आपको रोक रहा है? और आपने कभी किसी की सुनी है? अच्छा ये तो बताएं अब किसने क्या बोल दिया? हामिद साहब ने। बड़ा शरीफ आदमी बनता फिरता है, मौत और जिंदगी की बातें कर रहा है, दीनी बातें कर रहा है। सब जानता हूँ उसकी हरकतें। क्यों एक शरीफ आदमी पे तोहमत लगा रहे हैं आप? आपको पता है पीठ पीछे बुराई करना गीबत कहलाती है और गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। एक तो मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों से, जिसको देखो मैं ही मिलता हूँ। ऐसे लगता है इस पूरे शहर में एक मैं ही काफिर हूँ, बाकी सब मुसलमान हैं। देखिए मलिक, जिनसे प्यार होता है ना समझाया भी उन्हीं को जाता है। अब हामिद हो सकता है आपकी भलाई के लिए। तुम सब अपने भले अपने पास रखो, छोड़ दो मेरी जान। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपने गुनाहों और गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों की तरफ उंगलियां उठाने का वक्त ही ना मिले। मगर ये बात मलिक साहब को समझाए तो कौन समझाए? हामिद की शक्ल में एक अच्छा और सच्चा दोस्त था जिसे वो दुश्मन समझ रहे थे। या अल्लाह, तेरी ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है। तू अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। तू तो हज़ारों माओं से ज़्यादा प्यार करता है। मलिक पर भी तू अपना रहम फरमा। वो भटक गया है, उसे सीधा रास्ता दिखा, नेक हदायत दे। और मलिक जैसे जितने भी लोग हैं इनको रमज़ान के बबरकत महीने के सदक़े में सीधी राह पर आने की तौफीक फरमा। आमीन। वाह बेटा, आज इतनी अच्छी मालिश की इतने अरसे के बाद। सर हल्का हल्का सा हो गया है। अब्बा वो अरे क्या वो कर रही है? कुछ चाहिए क्या? बोल। अब्बा वो आप छोड़ क्यों नहीं देते? क्या नहीं छोड़ देता? अरे मैं नशा थोड़ी करता हूँ जो छोड़ दूँ। मगर अब्बा आप जो करते हैं वो तो नशे से भी ज्यादा बुरी चीज है ना। क्या करता हूँ? हाँ बता बता बेटा, मैं क्या करता हूँ? कौन भड़का रहा है मेरे खिलाफ तुझे? अब्बा उस दिन आपकी और अम्मी की बातें सुनी थी और बबलू भी कह रहा था कि आप दूध में पानी मिलाते हैं। तो ये बबलू भड़का रहा है सबको मेरे खिलाफ। पहले हलीमा, फिर हामिद और अब मेरी बेटी। अरे नहीं बेटा, वो ऐसे ही कह रहा होगा। तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं है क्या?
भला मैं ऐसा कर सकता हूँ? आज तो तूने इतनी अच्छी मालिश की है, सर एकदम हल्का हो गया है। अच्छा तुम जाके सो जाओ, सेहरी को भी उठना होगा। जा। और बबलू, तूने तो मेरा सर भारी कर दिया, तुझसे तो मैं सुबह निपटूंगा। सलाम मलिक भाई, आज बहुत देर कर दी आने में। और हाँ, वो याकूब भाई आए थे आज, और 2 टंकियां भी कम दिए, कहने लगा माल कम है। घर गया था? वो आपके घर क्यों जाएगा? अबे मैं याकूब की नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। क्यों गया था घर? और तूने दुकानदारी की बातें घर पे क्यों बताई बे? नहीं भाई, मैं क्यों जाऊँगा आपके घर, और क्यों बताऊँगा दुकानदारी की बातें घर पे? तूने हामिद को भी बताई और माम बेटी को भी बताई। चल निकल यहाँ से, और दुकान पे आने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं आऊँगा। फोन करेगा तुझ जैसे बेईमान के पास काम। तुम तो गलती से मुसलमान के घर पैदा हुए, तुम्हें तो किसी अंग्रेज के घर पैदा होना चाहिए था। लगाऊंगा तेरे कान के नीचे खींच के। हाँ जा रहा हूँ। मैं खुद भी जाना चाह रहा था, तुम्हारी वजह से मैं भी गुनाहगार हो रहा हूँ। और सुन, वो अपना 15 दिन का हिसाब लेते जाना, पता नहीं कहाँ गादा फिरेगा कि मलिक साहब खा गए। वो जो 15 दिन का हिसाब बनता है ना, उन पैसों को अपने हाथों से किसी गरीबों को खाना खिला देना, कुछ तो गुनाह कम हो गए तुम्हारे। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। यहाँ पर तो उल्टा था, एक गरीब एक अमीर पर एहसान कर गया था मशवरा देकर। क्या मलिक के कान पर जूं रेंगेगी? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम सलाम। मैं आपके मोहल्ले की मस्जिद से आया हूँ जो ज़ेर तामीर है। जो भी आपकी तौफीक है आप चंदा ना करें। कौन आया है? वो मस्जिद से आए चंदा लेने। हाँ भाई, ये तो बहुत नेकी का काम है। आप ऐसा करें, 1000 रुपए की पर्ची काट दें। क्या ज़रूरत है इतने पैसे देने की? ओ भाई, कोई प्रूफ है तुम मस्जिद से आए हो? कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? क्या हो गया मलिक आपको? 1000 रुपए की तो बात है, नेकी का काम है। हम कितने पैसे तो वैसी फजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। अगर हमारे पैसों से चंद ईंटें मस्जिद में लग जाएंगी तो हमें सवाब भी मिलेगा ना। और फिर ये देखें, मोहल्ले में नई मस्जिद बनने जा रही है। इतने नमाजी नहीं है मोहल्ले में जितनी मस्जिदें हैं। मस्जिदें नहीं, नमाजी बनाओ और जाओ। कोई चंदा वंदा नहीं है हमारे पास। अजीब आदमी आप, मैं आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ। देना दे वरना ना दे। ओए, ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता। इन पैसों से ना इन लोगों ने बंगले और गाड़ियाँ ले ली हैं, और मेरे पास ना कोई हराम की कमाई नहीं है जो इन लोगों पे लुटाता फिरूं। अच्छा भाई, आप ऐसा करें, अभी यहाँ से जाएं। मैं इनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है? क्या हो गया मलिक आपको? अरे खून पसीना एक करके कमाता हूँ तुम लोगों के लिए, इन जैसों की जेबें भरने के लिए नहीं। अच्छा ना, बस भी करें। चलो अंदर। क्यों, यहाँ दुकान पे क्या दूध की नहरें बह रही हैं जो मुफ्त में दूध बांटता फिरूं? चल जा, माफ कर। अबे ये तो चिपक ही गया, ऐसे नहीं मानेगा। ओ भाई, तेरी समझ में नहीं आ रहा, कह तो रहा हूं माफ कर। चल जा यहाँ से, चल निकल, चल। आगे बहुत है देने वाले।
अगर हम उस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारना चाहते हैं तो इस दुनिया में हमें अपनी ज़िंदगी को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना होगा। मगर मलिक साहब तो उल्टा ही चल रहे थे। उनके दिल से डर और खौफ जैसी चीज़ निकल चुकी थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देगा। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सब रोजे से हैं। कुछ दे देंगे तो घर ले जाऊंगा। अबे भुला दिया सारा हिसाब। अबे कहता रहा हूँ कि माफ कर, मैंने ठेका ले रखा तेरे घर का। 100-200 रुपये दे दें, दुआ दूंगा। तो बगैर लिए दुआ नहीं दे सकता? भाई 1-2 किलो दूध ही दे दें ताकि बच्चे उसी से रोज़ा खोल लें। क्यों? यहाँ दुकान पे क्या दूध की नहरें बह रही हैं जो मुफ्त में दूध बांटता फिरूं? चल जा, माफ कर। अबे ये तो चिपक ही गया, ऐसे नहीं मानेगा। ओ भाई तेरी समझ में नहीं आ रहा, कहता रहो माफ कर। चल जा यहाँ से, चल निकल, चल। आगे बहुत है देने वाले। अल्लाह के नाम पे दे दो। रहमान, 1 किलो पानी पिला। रहमान, क्या हुआ? पानी ला 1 गिलास। पानी हुआ क्या? पानी ला, पानी। इससे पहले जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। मलिक, क्या हुआ मलिक आपको? मलिक क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे मलिक? क्या हुआ इनको? मलिक क्या हुआ है? मलिक क्या हो गया है? मलिक क्या हुआ है मलिक आपको? मलिक कुछ तो बोले, क्या हुआ है मलिक? कोई तो बताए नहीं, हुआ क्या है? भाभी मलिक भाई को फालिज का अटैक हुआ है। क्या? माहम जल्दी आओ बेटा, देखो तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। माहम जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बू को क्या हो गया। अब्बू क्या हुआ है? अब्बू बताया ना। अम्मी, अब्बू को क्या हुआ है? अब्बू क्या हो गया? अब्बू या खुदा हमको माफ फरमा। या अल्लाह, मैं इनके गुनाहों की माफी मैं तुझसे मांगती हूँ अल्लाह। या अल्लाह तू इनको माफ फरमा, इनके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह तू बहुत गफूर रहीम है। या अल्लाह तू इन्हें माफ फरमा दे। या अल्लाह मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर ही जहां से, अगर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। हराम की कमाई से पेट की आग तो बुझाई जा सकती है, लेकिन आखिरत की आग भड़क जाती है। जिन चीज़ों को हमारे खुदा ने हम पर फ़र्ज़ किया है उनको फ़र्ज़ समझकर ही निभाया जाए तो बेहतर है, और जिन चीज़ों से रोका गया है उनसे एहतियात, वरना कभी कभी